Hello बच्चों, I hope you will like this video and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 that is pair of linear equations in two variable करेंगे. आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे. So let's start with question number 1. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. हमें pair of linear equations दिया है, ये pair दिया है linear equations का, इसे हमें elimination method और substitution method दोनों से solve करना है. So सबसे पहले हम इसे elimination method से solve करते हैं. सबसे पहले हमें equation क्या दी है, x plus y equals to 5 और 2x minus 3y equals to 4. ये हमें दो equations given है. तो हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है हमारा बच्चों, सबसे पहले तो हम इसे लेट कर लेते हैं 1 और 2. और सेकेंड स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करने वाला, जिसमें हम x या y का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं. तो आप यहाँ ध्यान दो, अगर x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x बन जाएगा. और यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर भी 2x, तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. तो मैंने वही किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 और इक्वेशन 2 को मुझे छेड़ना नहीं था, सेम वैसे ही रहने देना था, इसलिए मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ही हमें सेम आंसर मिलता है. सो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2y प्लस 2 5 10 और इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर मिला. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन 3, वी गेट क्या मिलेगा. देखो इक्वेशन 4 को थर्ड में से निकालना है तो पहले थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 2y और माइनस कर देंगे इसको 2x माइनस 3y और इक्वल्स टू 10 माइनस 4. अब आप इसे खोलो, 2x ये क्या बनेगा, यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप और बता देती हूँ बच्चों, 2x प्लस 2y और ये देखो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y और यहाँ पर 10 माइनस 4 6 बन जाएगा. तो ये देखो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा 5y. तो आप यहाँ पर ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से लिखिए 2x माइनस 2x मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया प्लस 2y माइनस माइनस 3y लिख दिया, या इस तरह से कर लीजिए. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 6. y की वैल्यू क्या आ गई 6/5. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, इसे हम 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, इक्वेशन 1 में या 2 में, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैंने इसे 1 में पुट किया, 1 इक्वेशन थी x प्लस y इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पर देखो x की जगह x प्लस y की जगह 6/5 इक्वल्स टू y. अब बच्चों एलसीएम लेंगे 5 और इधर कुछ नहीं है मतलब 1, तो y 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5. 5 1 जा, 1 के टेबल में 5 कब आता है 5 जा, तो 5x हो गया प्लस 6, क्योंकि 5 के टेबल में 5 कब आता है 1 जा, तो 1 इंटू 6 इज 6. ऐसे ही हम एलसीएम लेते हैं, इक्वल्स टू 5. 5 वहां गया 25 हो गया, तो इक्वेशन बन गई 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 25. अब देखो 6 वहां गया तो क्या बन गया 5x इक्वल्स टू 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19. ये इक्वेशन बन गई 5x इक्वल्स टू 15. x की वैल्यू क्या आ गई 19/5. अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे और आप नोटिस करोगे कि x और y की वैल्यू वहां पर भी सेम आने वाली है. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 5 माइनस वाई, 1 इक्वेशन आ गया, y वहां गया माइनस वाई हो गया, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की. सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख ली. और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है हम एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और दूसरी में पुट कर देते हैं. सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट 2 की जगह 2 ही रहा, x की जगह क्या आ गया 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4. हमने यहाँ पर ही पुट किया है वैल्यू को, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 10 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 इज 5y इक्वल्स टू 4, माइनस 5 10 वहां गया माइनस हो गया, 4 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 6 आएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, 5 नीचे जाएगा तो 6/5. तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पर भी 6/5 आई. अब पुट करेंगे y इक्वल्स टू 6/5 को इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 क्या थी x इक्वल्स टू 5 माइनस y, तो x क्या आ गया 5 माइनस y क्या है 6/5. अब 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 5 और 1 का एलसीएम इज 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, 25 में से 6 गए 19
और नीचे 5 का वैसे ही रहा, x की वैल्यू आ गई 19/5। सो x और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी सेम आई। नाउ सेकेंड पार्ट इज 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। अब इसे भी हम पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10, इसे 1 मान लिया, और दूसरी 2x - 2y को मैंने =2 को मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट क्या है 3 और इसका कॉफिशिएंट है 2। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों के कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 2 3 = 6, 3 2 = 6। तो देखो कितना आसान है, बस इसका कॉफिशिएंट उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका कॉफिशिएंट उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, क्या मिलेगा, 2 3 = 6x, 2 4 = 8y, 2 10 = 20, 3 2 = 6, 3 2 = 6 एंड 3 2 = 6। ये हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबट्रैक्ट करने वाला। सो सबट्रैक्ट करेंगे थर्ड में से फोर्थ को, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो पहले ये लिख लिया 6x + 8y माइनस ये वाली इक्वेशन 6x - 6y = 20 - 6। अब यहाँ पर भी 6x - 6x बन गया, 8y माइनस 6y, राइट, = 20 - 6। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, 8y + 6y = 14, ये भी 14 बना, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14/14 इज 1। अब हम इसे 1 में पुट कर देते हैं, और 1 इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 10, तो 3x + 4, y की वैल्यू इज 1 = 10, 3x + 4 1 = 4 = 10। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 3x = 4 वहां गया, 10 - 4 हो गया, 3x = 6 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, 6/3 हो गया 2। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 3x + 4y = 10, ये पहली इक्वेशन मान ली। दूसरी इक्वेशन थी 2x - 2y = 2, यहाँ से मैंने 2x इधर ही रहने दिया, 2y को वहां भेजा, x की वैल्यू निकाली 2 + 2y/2। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 जब मैंने ऊपर से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर भी 1y, राइट, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 + y, तो x की वैल्यू आ गई 1 + y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो इसे हम 1 में पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x + 4y = 10। तो इस ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को 1 में पुट करेंगे, 3x की जगह 1 + y + 4y = 10, 3 + 3y + 4y = 10, 3 + 4 7y = 10, 3 वहां गया, माइनस हो गया, 7y = 7 एंड y = 7/7 = 1। तो y की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 1। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो मैंने लिखा x = 1 + y, 1 + y की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हाँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आई थी। इसका क्या मतलब है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, आपके पास आंसर सेम ही आने वाला है। बस ये वेरियस मेथड्स हैं हमारे पास जो x और y को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, जो भी हमें इजी लगता है हम वो यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सबसे पहले, तो ये पहली इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0, इसे उठाकर यहाँ ले आओ, 9x - 2y - 7 = 0, तो इसे मैंने सेकंड मान लिया। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर 9x है, अगर मुझे यहाँ पर 9 बनाना है, सेम करना है ना x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं अगर इस इक्वेशन को, तो ये 9 बन जाएगा। तो मैंने वही किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, और सेकंड इक्वेशन में मुझे सेम यही चाहिए, तो मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इक्वेशन 2/1 क्या आया हमारे पास, 3 3 = 9x, 3 5 = 15, 3 4 = 12 = 0, और ये एज इट इज आ गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 1 9 = 9, 1 2 = 2, 1 7 = 7, दैट इज सेम। सो ये हमारे पास थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, अब
फोर्थ को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 9x माइनस 15y माइनस 12, और फोर्थ इक्वेशन थी 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस हो गया। 9x माइनस 15y माइनस 12, और ये देखो क्या बनेगा, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 9x 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 गए 13, और साइन माइनस का क्योंकि 15 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 गए 5, और साइन माइनस का क्योंकि 12 बड़ा है। सो माइनस 13y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस भी वहां जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाके क्या होना चाहिए था, डिवाइड, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे एक ही बात है, इसका मतलब यही है 13y इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ लिखा है y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13। अब पुट कर देते हैं इसे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 5, y की जगह माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये वहां जाएंगे, 4 वहां गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, 25 अपॉन 13 वहां जाएंगे माइनस का, 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 13 और 1 का एलसीएम इज 13, 13 4 जा 52 और माइनस 25, 52 माइनस 25 इज 27 अपॉन 13, 3 भी नीचे जाएगा 39 हो जाएगा, तो 3 के टेबल के साथ काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, x की वैल्यू इज 9 upon 13. Therefore, x is equals to 9 upon 13 and y is equals to minus 5 upon 13. अब by substitution method कर लेते हैं। 3x minus y minus 4 equals to 0, यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, माइनस वहां गया प्लस हो गया, ये भी माइनस वहां गया प्लस हो गया, 3 नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सेकेंड इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख के सेकेंड मान लिया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो पुट यहाँ करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 4 प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू 2y प्लस 7, वैसे ही लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा क्या आ जाएगा बच्चों 12, ये देखो 3 और बाकी सारा एज इट इज लिख दिया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2y प्लस 7। अब यहाँ पर देखो 15y यहीं पर रहा, 12 वहां भेज देते हैं, 2y प्लस 7 माइनस 12 हो जाएगा, और 2y अगर इस साइड ले आएंगे तो 15y माइनस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 7 माइनस 12। अब सॉल्व करो, 15 माइनस 2 इज 13, 7 माइनस 12 इज माइनस 5, 13 वहां गया तो माइनस 5 अपॉन 13। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल गई, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो पुट y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल्स टू 4y प्लस 5y अपॉन 3, ये थी इक्वेशन 1, 4 प्लस 5 y की जगह माइनस 5 अपॉन 13। तो क्या आया हमारे पास, 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 प्लस 5 5 जा प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 13, 13 और 1 का एलसीएम इज 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 अपॉन 13, और नीचे 3 के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, 52 माइनस 25 इज 27 अपॉन 13 अपॉन 3 अपॉन 1। अब ये 4 जब इस तरह से आ जाए इसका मतलब होता है जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ये उल्टा हो जाएगा, इस तरह से 27 अपॉन 13 लिखा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3। अब सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 अपॉन 13 आंसर। सो x क्या आ गया 9 अपॉन 13 एंड y क्या आ गया माइनस 5 अपॉन 13। नाउ फोर्थ पार्ट इज x upon 2 plus 2y upon 3 equals to minus 1 and x minus y upon 3 equals to 3। सबसे पहले इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x upon 2 plus 2y upon 3 equals to minus 1, एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 जा तो 3x आ गया, 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 जा तो 2 2 जा 4y हो गया इक्वल्स टू माइनस 1, 6 वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान ली। इसी तरह सेकंड इक्वेशन लेंगे, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 था, x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 3 और 1 का एलसीएम इज 3, यहाँ पर क्या आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3 वहां गया 9 हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली x
का कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में से। तो 1 में से हम सॉल्व करें तो पहले 1 लिखेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस y इक्वल्स टू -6 माइनस 9, यही लिखा बच्चों। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, 3x वैसे ही रहा, 4y वैसे ही रहा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू -15, इन्हें ऐड किया, 6 प्लस 9 इज 15 और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होने थे और साइन बड़े का आता है, तो बड़ा कौन है -9, तो माइनस साइन आ गया। अब ये 3x और ये 3x कैंसिल, 4y प्लस y इज 5y इक्वल्स टू -15, y क्या आ जाएगा -15 अपॉन 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो y आ गया -3। अब y -3 हम 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने सेकंड में पुट किया, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9 हमारी सेकंड इक्वेशन थी, 3x माइनस y क्या आया -3 इक्वल्स टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3 वहां गया माइनस हो गया, क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 3x इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हमारे पास x 2 आ गया और y 3 माइनस 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद करेंगे, कैसे करना है, यहाँ तक तो बच्चों सेम आपने इसी तरह से इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर जब दो इक्वेशन बन जाएंगी तो किसी एक में से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, तो आप x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर पाओगे। सो आई होप अब आप ये आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट कर लोगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। हमें कुछ पेयर्स निकालने हैं लीनियर इक्वेशन के इन प्रॉब्लम्स में से और उनके फिर सॉल्यूशंस निकालने हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो पहला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाती है। इसी तरह इट बिकम्स 1/2, 1/2 बन जाती है कब, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है 1, न्यूमरेटर में जब मैं 1 ऐड करती हूँ और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, देखो न्यूमरेटर क्या है मेरा x और डिनोमिनेटर क्या है y। उसने मुझे बोला न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो आपकी फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। मैंने वही लिखा है यहाँ पर, कितना इजी है बनाना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 y माइनस 1 वहां गया तो y माइनस 1 इंटू 1 इज y माइनस 1। अब इसे उठा के इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, देखो x प्लस 1 माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 1 मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1, क्योंकि 1 वहां आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन उसने कहा है वो 1/2 बन जाएगी इफ वी ऐड 1, अगर हम 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। ओके, तो पहले मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख लेती हूँ। न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। तो यही हमने यहाँ बनाई, कितना इजी है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 वहां मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x बन गया। y प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 1 ही आएगा। इसको उठा के इस साइड ले आए तो इसे हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब बच्चों जरा ध्यान दो, मुझे क्या सेकेंड स्टेप करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना है, यहाँ पर 2 है, अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास x का कोफिशिएंट बन सकता है 2x, सेम हो जाएगा। मैं वही करती हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। मुझे इसे नहीं छेड़ना है तो इसे मैं सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। तो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2y प्लस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0, राइट। 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू
0। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी क्योंकि इसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड में से, तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। इक्वेशन थर्ड क्या थी, 2x माइनस 2y प्लस 4, और इक्वेशन फोर्थ क्या थी, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसे एक स्टेप, 2x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, 1 y और साइन माइनस का क्योंकि 2 बड़ा है और उसी का साइन आएगा। 4 प्लस 1 इज 5, तो माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 वहां गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। अब पुट करेंगे y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, किसी में भी पुट करो, x की वैल्यू निकालो। तो पहली इक्वेशन थी क्या, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस वाई की वैल्यू मैंने 5 पुट की, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, और माइनस का साइन क्योंकि 5 बड़ा है और बड़े नंबर का ही साइन हम लगाते हैं, तो x आ गया 3। अब बच्चों ध्यान दो, हमने फ्रैक्शन निकालने के लिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिया था वो क्या था, न्यूमरेटर मैंने x माना था और डिनोमिनेटर y। न्यूमरेटर 3 आया और डिनोमिनेटर 5, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज 3 अपॉन 5। सेकेंड पार्ट इज 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी उसकी जो भी एज थी वो सोनू के थ्राइस थी। 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू से ट्वाइस हो जाएगी। हमें उनकी नूरी और सोनू की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अभी नूरी और सोनू कितने साल के हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ पर निकालना है 5 years ago, 5 साल पहले कितनी उम्र होगी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर अभी किसी की एज 12 years है तो उसकी एज 5 साल पहले कितनी होगी, 12 माइनस 5, ऐसे ही होगी ना। अगर अभी आपकी एज मान लो 12 years है तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, 12 माइनस 5। इसी तरह अगर नूरी की एज अभी x years है तो 5 साल पहले कितनी होगी, -5। तो वही हम 5 years ago पहले एज निकाल रहे हैं, नूरी की एज होगी x माइनस 5। इसी तरह सोनू की एज अगर अभी y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 माइनस y years, राइट। अब उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है हमें, देन उसने कहा है x माइनस 5, दैट इज किसकी एज, नूरी। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू के थ्राइस है, उसकी जो भी 5 साल पहले उम्र रही होगी नूरी की 5 साल पहले उम्र कितनी थी, x माइनस 5, वो मैंने लिख ली। वो थ्राइस थी किसके, सोनू के 5 साल पहले वाली एज के। सोनू की 5 साल वाली एज कितनी थी, 5 साल पहले वाली, y माइनस 5। नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू के एज की, तो हमने वही लिखी। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी सोनू की 5 साल पहले वाली एज के। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। कितनी इजी है, आपने बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 जा 15। अब इससे देखो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5, और इनको भी उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे x माइनस 3y आ गया, इसे x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 गए 10, तो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ गई, पहली इक्वेशन। अब बच्चों जरा सेकंड इक्वेशन देखो, 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी होगी। अगर अभी किसी की एज 12 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 12 प्लस 10। अगर अभी किसी की एज 12 है तो 10 साल के बाद कितनी होगी, 12 प्लस 10। अगर अभी किसी की एज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। इसी तरह सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। और उसने बोला है नूरी तब x प्लस 10 ईयर्स की जब होगी तब वो ट्वाइस होगी सोनू की एज के। सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10। तो हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 10 years later नूरी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर, और सोनू एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर। और उसने बोला है नूरी की जो एज तब होगी, जो एज होगी 10 साल के बाद, वो ट्वाइस होगी सोनू के 10 साल के बाद की एज में।
तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 10 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे x प्लस 10 2y प्लस 2 10 20 x 2y यहाँ आया माइनस 2y प्लस 10 ये भी 20 यहाँ आ गया तो माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया x माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, या x के या y के। और आप यहाँ देख सकते हो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सीधा इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में से। तो पहले इक्वेशन 1 लिख ली माइनस इक्वेशन सेकंड इक्वल्स टू 0। कितना इजी है। अब इसे करेंगे x का वैसे ही रहा, ये सेम रहा, माइनस x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो x और x कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है। अब यहाँ पर देखो माइनस 3y प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1y और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है, प्लस 10 20 हो गया, माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, माइनस y इक्वल्स टू माइनस 20 क्योंकि 20 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 20 क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे 1 में पुट करो या सेकंड में पुट करो। मैंने सेकंड में पुट किया है। x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हमारी सेकंड इक्वेशन थी, तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 20। x माइनस 2 इंटू 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 10 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस 10 और 40 कितने हो गए 50, x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 50 क्योंकि 50 वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x भी मिल गया y भी मिल गया, और x हमने नूरी की एज मानी थी, y हमने सोनू की एज मानी थी। तो therefore the ages of Noori and Sonu are 50 years and 20 years respectively. Third part is the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. इस तरह की हम आगे एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं। बच्चों देखो इसमें क्या है कि हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, जैसे 12, ये 2 डिजिट का नंबर है, राइट। उसने कहा है अगर आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लो उसके टेंस पे अगर x है और उसके वंस पे y है, ये टेंस होता है ये वंस होता है, x और y है, तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 9 आ रहा है। पहली इक्वेशन ये कही है उसने। सेकंड उसने कहा है कि जो भी ये नंबर बनेगा, अब बच्चों आपको पता है 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, अगर हमने इसे टेंस पे माना है, इसे वंस पे माना है, तो जो 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा 10x प्लस y, राइट। ये टेंस के साथ क्योंकि इसे हमने टेंस माना है और इसे हमने वंस माना है, तो इसने कहा है कि इसका जो 9 टाइम्स होगा, इसका जो 9 टाइम्स होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्स मतलब y की जगह x कर दो, x की जगह y, इस तरह से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड, और ये फर्स्ट। यही हमें यहाँ बनानी है। हम आगे बनाते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट टेंस एंड यूनिट्स प्लेस बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। देन द 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस y, राइट। आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर बिकम्स 10y प्लस x। ये बच्चों नंबर कहाँ से आता है, ये आप अपनी 8th क्लास में कर चुके हो। ये कहाँ से आता है, हमारे पास होता है टेंस इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस, ये फॉर्मूला होता है, प्लस डिजिट एट वंस प्लेस। तो ये देखो 10 लिखा मैंने, तो डिजिट एट टेंस प्लेस मैंने क्या माना है x को, तो आ गया x, प्लस डिजिट एट वंस प्लेस क्या माना है y, तो 10x प्लस y। तो ये यहां से आता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आपको याद हो। इसी तरह से हम 3 डिजिट नंबर का भी फॉर्मूला होता है, उसमें क्या हो जाएगा, बस इसमें प्लस हो जाएगा 100 इंटू डिजिट एट 100 प्लेस। सो यहाँ पर हमें 2 डिजिट नंबर ही चाहिए, तो हमने वो बना लिया। अब रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब डिजिट एट वंस प्लेस की जगह डिजिट एट टेंस प्लेस लिख दो, और डिजिट एट टेंस प्लेस की जगह डिजिट एट वंस प्लेस लिख दो, मतलब x की जगह y, y की जगह x। तो मैंने ये रिवर्स करके भी बना दिया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पहली कंडीशन क्या है कि जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये जो डिजिट्स आ रही है हमारे पास, इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो पहले इक्वेशन यही बन गई। सेकंड उसने कहा था ये जो भी नंबर बनेगा इसका 9 टाइम्स ट्वाइस होगा रिवर्स करने वाले डिजिट के, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 10 इज 90x, 9y
20y 2x। अब इन सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये सारे माइनस के यहाँ आ गए। x वाले मैंने इकट्ठे लिख दिए, y वाले इकट्ठे लिख दिए। 90 माइनस 2 इज 88x प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 गए 11y इक्वल्स टू 0। यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 8 सा 88 एंड 11 1 सा 11। अब बच्चों ये 11 नीचे जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा, और 0 अपॉन 11 इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। 0 को आप किसी के साथ भी डिवाइड कर लो 0 ही आने वाला है। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हमें x के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे या y के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं x का कोफिशिएंट सेम कर देती हूँ, तो यहाँ पर देखो 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 8x बन जाएगा। यहाँ पर 8x है तो यहाँ पर भी 8x आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। इसे 1 के साथ किया क्योंकि इसे हमें ऐसे ही चाहिए। तो 8x, इसे 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 8 9 72, और यहाँ पर 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे, तो पहले थर्ड लिख लिया फिर फोर्थ लिख ली। 8x प्लस 8y माइनस 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 72 माइनस 0। सॉल्व करेंगे 8x प्लस 8y माइनस 8x माइनस माइनस प्लस y आ गया इक्वल्स टू 72। 8x और 8x कैंसिल, 8 प्लस y इज 9y इक्वल्स टू 72। y की वैल्यू आ गई 72 अपॉन 9 दैट इज 8। तो हम अब y की वैल्यू को 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो पुट y इक्वल्स टू 8 इन 1 वी गेट, 1 इक्वेशन थी x प्लस y इक्वल्स टू 9, तो मैंने y की जगह 8 डाल दिया, 8 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 8 इज 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर क्या बन गया 18, 1 8 18। या आप इसे इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, 10x प्लस y होता है नंबर, तो 10 इंटू x क्या था 1 प्लस y क्या है 8, 10 1 जा 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज 18। तो देखो यहाँ से भी 18 ही बन रहा है। तो इस तरह से आप इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. मीना बैंक में गई पैसे निकलवाने के लिए 2000 रुपए, और उसने कैशियर को कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही देना। तो कैशियर ने उसे 50 और 100 रुपए के 25 नोट दिए, मतलब टोटल मिलाकर कुछ 50 के दिए होंगे कुछ 100 के दिए होंगे, और टोटल मिलाकर कितने नोट बने 25 नोट उसे दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव। तो हमें यही बताना है कि उसने कितने 50 के नोट दिए और कितने 100 के नोट दिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, जो 50 रुपए के नोट थे वो x है, और 100 रुपए के नोट जो है वो y है, राइट। अब बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, उसने कहा कि 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट दिए उसने, और टोटल कितने पैसे दिए 2000। तो अब हमें पैसों की बात करनी है यहाँ पर, तो हम उसी तरह से सोचेंगे कि अगर बच्चों आपके पास मान लो 50 रुपए के 2 नोट है, 50 रुपए के 2 नोट है, तो टोटल आपके पास कितने पैसे हुए 50 इंटू 2 दैट इज 100। आप खुद भी इमेजिन करके देखो, आपके पास 50 रुपए के 2 नोट हैं तो आपके पास कितने पैसे हुए 100। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो 50 इंटू 2। अगर 50 के 3 नोट हैं तो आपके पास कितने पैसे हुए 150 रुपीज। तो अगर आपके पास 50 रुपए के x नोट है तो आपके पास टोटल पैसे कितने हुए 50x। वही हमने यहाँ पर पैसे निकाले। अगर एक नोट अगर आपके पास टोटल x नोट है और वो 50 रुपए वाले हैं तो आपके पास टोटल पैसे कितने हो गए 50x। इसी तरह अगर आपके पास y नंबर ऑफ नोट है 100 के, तो पैसे कितने हुए 100 इंटू y इक्वल्स टू 2000। यही थे टोटल पैसे। 50 रुपए के जितने भी पैसे बने होंगे, 100 रुपए के जितने भी पैसे बने होंगे, उनको ऐड करके 2000 रुपए उसने उसको दिए। अब 50 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2y, x
प्लस 52 = 100 इक्वल्स टू 2050 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस 2y आ जाएगा 40। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन उसने कहा कि 50 रुपए के और 100 रुपए के उसने जितने भी नोट दिए वो टोटल कितने थे 25। तो अगर हमने एक इसको x और y माना है तो इनको ऐड करके मतलब 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट को मिलाकर 25 नोट थे टोटल। तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो दो इक्वेशंस आ गई। अब ध्यान दो यहाँ पर x के कोफिशिएंट सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सो ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहले इसे लिखेंगे माइनस इसे 40 माइनस 25 x प्लस 2y माइनस x माइनस प्लस माइनस y इक्वल्स टू 15। x और x कैंसिल, 2 में से 1 निकला तो 1 आ गया, 5 y इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू क्या आई 15। अब इसे 1 में पुट करो या 2 में पुट करो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 2, वी गेट x प्लस, देखो इक्वेशन 2 क्या थी, x प्लस y इक्वल्स टू 25। x y की वैल्यू 15 डाली 25 आ गया, 25 माइनस 15 इज 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो हमने ध्यान दो, हमने 50 रुपए के नोट्स जो थे उनको x माना था और 100 रुपए के नोट को y माना था। हमारे पास x आया 10 और y हमारे पास आया 15। अब बच्चों इनको जरा ऐड करो, क्या आता है 5 2 25। तो हमें क्वेश्चन में यही दिया था कि इनके जब नोट्स ऐड करेंगे मतलब 50 रुपए के टोटल नोट और 100 रुपए के टोटल नोट थे कितने 25। यही हमें क्वेश्चन में बोला था 25 नोट्स है। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स आर 10 and 15 रिस्पेक्टिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी है जो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज रखा हुआ है, मतलब अगर आप बुक लेके जाते हो वहां से तो पहले 3 दिन के आपको कुछ फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद बुक को अपने पास रखते हो तो आपको उसके लिए एडिशनल चार्ज 1 दिन के हिसाब से देने पड़ेंगे। मान लो आपने 3 दिन के लिए बुक ली और अगर चार्ज वो 10 रुपए करते हैं तो 3 दिन के लिए रखने पे आपको सिर्फ 10 रुपए देने पड़ेंगे। पर अगर आपने चौथे दिन भी रख लिया तो अगर एडिशनल चार्ज मान लो 2 रुपए है तो 1 दिन के हिसाब से 2 रुपए और पहले 3 दिन का चार्ज दैट इज 10 रुपए, तो आपको टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे 12 रुपए। आई होप आपको समझ आया। आगे हम क्वेश्चन में और समझते हैं। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक। सरिता ने 27 रुपए पे किए बुक के और उसको 7 दिन तक रखा। 7 दिन के लिए उसने 27 रुपए दिए और सुसी ने 21 रुपीज दिए 5 दिन के लिए, 5 दिन बुक रखी। हमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है, मतलब वही फिक्स चार्ज जो मैंने माना था 3 दिन के लिए जैसे 10 रुपए मांगे थे वही हमने यहाँ पर निकालने हैं कि वो 3 दिन के लिए कितने चार्ज करते हैं और एक्स्ट्रा अगर रख लो बुक तो कितने चार्ज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपए है और जो एडिशनल चार्ज है वो y रुपए है। एडिशनल चार्ज 1 दिन का y रुपए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बच्चों अब क्वेश्चन देखो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, बहुत ही ज्यादा इजी है, ध्यान से सुनना। सरिता ने 27 रुपए पे किए, राइट, कितने पैसे पे किए 27 रुपीज। कितने दिन के लिए पे किए 7 दिन के लिए पे किए। अगर उसने 7 दिन बुक रखी, मान लो उसने 7 दिन अगर बुक रखी है तो 7 में से 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज वाले थे और एक्स्ट्रा उसने कितने दिन रखे 7 माइनस 3 दैट इज 4। 7 दिन उसने टोटल रखे, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज था, एक्स्ट्रा उसने कितने दिन रखे 4, तो उसके लिए उसको एडिशनल पैसे देने पड़े होंगे, राइट। फिक्स चार्ज हमने माना है x और एडिशनल हमने माना है 1 दिन का y। तो अगर 1 दिन के y रुपीज हैं तो 4 दिन के लिए कितने होंगे 4y, यही होता है ना। अगर 1 दिन के लिए 2 रुपए लग रहे हैं तो 4 दिन के लिए कितने लग रहे होंगे 4 into 2 दैट इज 8 रुपीज। इसी तरह हमने ये लगाया है। तो 1 दिन के लिए अगर y है तो 2 दिन के लिए 4y। देखो पैसों की बात हो रही है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। 3 दिन के लिए x चार्ज दिए होंगे उसने
और एडिशनल उसने 4 दिन रखी तो 4y रुपये दिए होंगे, और इन सबको मिला के उसने पैसे दिए कितने 27 रुपीज। तो देखो हमारी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। इसी तरह सूसी की बात है, सूसी ने 21 रुपीज दिए, 5 दिन के लिए बुक रखी। अब उसने अगर 5 दिन के लिए बुक रखी, देखो 5 दिन के लिए बुक रखने के लिए 3 दिन तो फिक्स थे, 5 माइनस 3 मतलब उसने एडिशनल 2 दिन के लिए रखी होगी, राइट, 2 दिन एक्स्ट्रा लिए। तो अगर एक के y कॉस्ट है तो 2 दिन की 2y, तो मतलब उसने x रुपए तो दिए फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज भी दिया 2y, और टोटल मिला के पैसे कितने बने 21। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई बच्चों। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो x के कोफिशिएंट सेम है, सो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 पहले लिखा माइनस दिस 27 माइनस 21, x प्लस 4y माइनस x, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 6, 27 में से 21 गए 6 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज 2y कितना आ गया, 4 में से 2y गया तो 2y आ गया इक्वल्स टू 6, x तो कैंसिल हो गया, y आ गया 6/2 दैट इज 3। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 3, इसे हम 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। सो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, मैंने इसे 2 में पुट कर दिया। 2 इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, तो x वैसे ही रहा प्लस 2, y की वैल्यू क्या आई 3 पुट कर दी इक्वल्स टू 21, x प्लस 2 3 से 6 इक्वल्स टू 21, 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 21 माइनस 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। इसका मतलब x क्या माना था हमने फिक्स चार्ज, और y क्या था 3 दैट इज एडिशनल चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितने आ गए 15 रुपए, और चार्ज वो एक दिन के हिसाब से कितना चार्ज करते हैं ₹3। अब बच्चों मैं आपको इसको वेरीफाई करके बताती हूँ। देखो हमारे पास सरिता ने यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है कि सरिता ने 27 रुपए दिए, कितने पैसे दिए उसने 27 रुपए दिए थे, उसमें से कुछ फिक्स चार्ज थे कुछ एडिशनल चार्ज थे, राइट, और उसने बुक रखी कितने दिन थी 7 दिन रखी थी, 7 में से 3 दिन फिक्स चार्ज थे और एडिशनल चार्ज भी होंगे, कुछ उसके एडिशनल चार्ज थे, 7 में से 3 दैट इज 4 दिन उसको एडिशनल चार्ज देना पड़ा होगा। इसका मतलब 3 दिन उसके फिक्स चार्ज थे, फिक्स चार्ज थे कितने 15 रुपए, मतलब उसने यहाँ पर 15 रुपए तो देने ही थे, 4 दिन उसने और बुक रख ली तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े। एक दिन का हमने y माना था, तो 4 दिन का y कितना आया होगा, y की वैल्यू हमने निकाल ली है दैट इज 3। एक दिन के अगर 3 रुपए लग रहे हैं तो 4 दिन के कितने लगे होंगे, एक दिन के अगर 3 रुपए लग रहे हैं तो 4 दिन के कितने लगे होंगे 4 into 3 दैट इज 12 रुपीज। तो देखो उसने प्लस 12 रुपए और दिए, इनको मिलाओ देखो 27 ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि सरिता ने 3 दिन के पहले 15 रुपए देने ही थे और 4 दिन उसने बुक और रखी तो उसको 12 रुपए और देने पड़े, क्योंकि एक दिन की कॉस्ट कितनी थी रखने की एडिशनल 3 रुपए, तो 4 दिन की कितनी हो गई 12, और 12 प्लस 15 कितना हो गया 27 रुपए। तो यहाँ से हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।